हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है 1 to 6 में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। वो कह रहे हैं कि एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड यानी कि आगे स्कूल है। और वो जो बोर्ड है वो किस शेप का है? वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है जिसके साइड ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट। तो मान लेते हैं ए बी सी, ये एक बोर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में, और इसकी जो साइड है वो कैसे हैं? ऐसी हैं, ए साइड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमने इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यस, हीरोन्स फॉर्मूला हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार जरूर देखें। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो उसका एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहले यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। पहले यहाँ तक क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, आपको उसका एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। पहले यहाँ तक है, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सब क्या है? वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैं मान लेती हूँ ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई, ये हो गई सी साइड, ठीक है। वेयर एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का हाफ, सभी साइड्स का सम करके उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। ए की वैल्यू ए, बी भी क्या है? ए, और सी यानी कि थर्ड साइड की भी वैल्यू क्या है? ए डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 3a/2। हमारे पास एस आ चुका है, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 3a/2। 3a/2 माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड इज ए, फिर एस 3a/2 माइनस सेकेंड साइड, बी साइड इज ऑल्सो ए, और सी साइड, थर्ड साइड भी क्या है? ए ही है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे? 3a/2, अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं रफ में। 3a/2 माइनस ए है, तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a/2। तो इसको सॉल्व करके a/2, इसको भी सॉल्व करके a/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करके a/2 आ रहा है, राइट। ओके, तो अब ध्यान से देखना, अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। एक तो हो गया 3, और a क्या हो गया? a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। डिवाइड में 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 आ गया, और ऊपर क्या है? रूट, राइट। अब हमें 3a⁴/16 को रूट से बाहर निकालना है। ये ध्यान से देखना, इसको हमने अब रूट से बाहर निकालना है। तो पहले हम बात करें अगर 3 की, तो 3 के तो कोई फैक्टर्स नहीं बनते हैं, वो √3 का √3 ही रहेगा, ठीक है। अब अगला आ जाओ, a⁴ है, तो √a⁴ को हमें क्या करना है? रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। a⁴ रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है? 1/2 है, और हमें पता है कि 4 × 1/2 हो जाएगा। 2 को हमने 4 से कैंसिल किया, क्या आ गया?
a का स्क्वायर आ गया। ये चीज ध्यान देखें कि a की पावर 4 का रूट जब ये बाहर आया तो क्या बन गया, a का स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय, अब रूट 16 है यानी कि 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 2, 8, 2 का पावर 4, 2 देन 2, ठीक है। अब जिनके पेयर्स बन जाएंगे वो रूट से बाहर, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा, यानी कि एक 2 ये बाहर आ गया, एक 2 ये बाहर आ गया, पेयर बाहर आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरी टर्म को रूट से जब बाहर निकाला तो हमारे पास आया ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ बिकॉज ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपका 10th +1 +2 हर जगह पर यूज होता है। ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का। अगर आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 a² वेयर a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये चीज हम याद रखेंगे हमेशा, राइट, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा दिया। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस ट्राइंगल का पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो अब आगे का पार्ट करते हैं। अब हमें पैरामीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पैरामीटर है आपके पास 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a + b + c = 180 डिग्री सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स क्या है, बिल्कुल सेम है, क्यों, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए साइड है, तो हम तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं, a + a + a, ये आ गया 180, ये हो गया 3a = 180। a कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड का, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल की जो साइड है वो कितने की है, 60 सेंटीमीटर, 60 60 60 आ गई। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जिसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, तो बस इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। हमने क्या फॉर्मूला लगाया अभी √3/4 a² और a की वैल्यू अभी क्या आई है, 60, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 60 का स्क्वायर, 60 × 60, 4 को इससे कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा 20, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 900 × √3, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया है तो हम क्या लगाते हैं, यूनिट का स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब मैंने थोड़ा सी ट्राई करी है बुक वाली फिगर बनाने की, जस्ट ट्राई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि ये एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की जो ट्राइंगुलर साइड्स हैं, ये साइड है, ये साइड है, ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की गई है। एडवर्टीजमेंट आपको पता ही है, ये जो एड्स वगैरह देते रहते हैं लोग, तो वो वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं। तो ये जो ट्राइंगुलर साइड्स हैं, उन्होंने बोला हाँ जी कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे आप बैनर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये इनकी साइड्स हैं। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट वालों से 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बैनर लगाने के 5,000 रुपीज लेती है। एक कंपनी ने ये वॉल हायर कर ली, हाँ जी इस वॉल पे हमारा ही बैनर लगेगा, 3 महीने के लिए हमने अपना बैनर यहाँ पे लगाना है, तो उस कंपनी को यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि हमने ये एक वॉल खरीद ली है, अब हमें बताइए कि हमने यहाँ पर 3 महीने के लिए अपना बैनर लगाना है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। जबकि वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये लेते हैं पर ईयर का। तो क्यों ना पहले ये निकाल के देख लें कि पूरी वॉल यानी कि पूरे एरिया पर एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए 1 साल का कितना पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद हम 3 मंथ्स का रेंट बहुत इजीली निकाल पाएंगे।
तो इस वॉल को मैं अलग से निकाल लेती हूँ, इतने से पोर्शन को। ये रहा ट्राइंगल 122 मीटर, ये 22 मीटर एंड ये 120 मीटर। इसको नाम दे देते हैं ABC। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एरिया फाइंड करना। अब मुझे नहीं पता अभी ये 90 डिग्री है या नहीं है। अगर हमें यहाँ पे पता होता कि ये 90 डिग्री है तो हम कौन सा लगा लेते फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत ईजी था। बट हमें ये बता नहीं रखा कि ये 90 डिग्री है, तो हम रिस्क क्यों लें। हमें तो पता ही है कि हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया भी है वहाँ पर भी, नहीं दिया वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो हम सेफ साइड पे चलेंगे, हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, वेयर ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। और S क्या होता है, S इज द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब सारी साइड्स का सम करके उसका सेमी कर दो, उसका हाफ कर दो। तो सभी साइड्स का सम क्या करते हैं, 122, 22 एंड 120, इन सब का सम करके उनका हाफ कर दो, वो आ जाएगा आपका S। तो उसको प्लस कर देते हैं, ये आ गया 4, 6, 2 डिवाइड बाई 2, 132 मीटर आ गया इसका सेमी पैरामीटर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ गया 132, 132 में से A माइनस करो, 132 में से B माइनस करो, 132 में से C की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 132 का एज इट इज, 132 में से 122 माइनस किए तो ये आ गया 10, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 0, 110, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 2, 1 एंड नथिंग, बस ये आ गया 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी वे यूज करेंगे। जैसे कि 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका 100 लिख लेते हैं, ताकि जब ये रूट से बाहर आएगी तो 1 जीरो रह जाएगी। ठीक है, तो 2 जीरोस तो गई। अब क्या बच गया, यहाँ 12 बच गया, यहाँ 11 बच गया और यहाँ बच गया 132। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को। और एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता चली अभी अभी कि मैंने जब 132, जब मैंने सिर्फ 11 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 132। तो देखिए, अब मुझे दोबारा 132 इंटू 132 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार 132 आ चुका है। तो यानी कि जब रूट से बाहर निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, एक 132 बाहर निकल जाएगा। समझ आया, तो इसमें से वहां बाहर निकलेगा 132 और 2 जीरोस है, बाहर क्या निकलेगी रूट से, सिर्फ 1 जीरो। राइट, तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एरिया, किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल, जिसके ऊपर बैनर लगना है, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होनी है। ठीक है, हमने एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें बताना है कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। चलिए अब रेंट की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, रेंट की। ठीक है, तो रेंट का क्या उन्होंने प्राइस बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो रुपीज देंगे, रुपीज वन करते हैं 5000 रुपीज पर ईयर के लिए। ठीक है, अच्छा तो मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, रेंट फॉर 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है रुपीज, 5000 रुपीज है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, कितना एरिया आया है, हमारे पास एरिया आया है 1320। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं रेंट फॉर 1 ईयर फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। कितने के आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतने हैं तो इतने के लिए कितने होंगे। जैसे कि एक बुक अगर आपकी 5000 रुपए की है तो 1320 बुक्स कितने की होंगी, आप उसको से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1320 मल्टीप्लाई 5000, इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे। बट ध्यान से देखिए, ये 1 ईयर की कॉस्ट है ना, लेकिन हमने कितने टाइम के लिए लगानी है, उन्होंने कितने टाइम के लिए लगानी है, उन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए लगानी है, सिर्फ 3 महीने के लिए लगानी है ना। तो 3 महीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में।
है ना। तो कैसे करेंगे, 3 months इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, कैसे ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 1 मंथ में कितने ईयर होते हैं, क्या करेंगे 1/12, या हम ऐसे बोल सकते हैं ना 1 मंथ में कितने ईयर होते हैं, या फिर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक बात है 1 ईयर में मंथ 12 और 1 मंथ में ईयर कितने होते हैं 1/12, ये चीज ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैथ में खेलते हैं वर्ड्स के साथ, राइट। तो कैंसिल होके कितना आ गया 1/4 ईयर, यानी कि एक ईयर का 4th पार्ट, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेंट फॉर 1/4 ईयर फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 1320 इंटू 5000 इंटू 1/4, इतने टाइम के लिए हमने उसको लगाना है। तो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, 0, तो ये 4 0 पीछे आ गई, 5 3 सा 15, 1, 5 3 सा 15 एंड 1 16, ये आ गए इतने रुपीस। तो इतने रुपीस उसको पे करने पड़ेंगे 3 महीने के लिए सिर्फ। देखिए कितना पैसा उड़ता है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक स्लाइड है और यहाँ पर एक वॉल पे लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स, अब ये जो वॉल्स की जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, कितना एरिया पेंट किया गया है कलर से। तो इन शॉर्ट हमें पता चल रहा है कि इतना ही एरिया जो है वो कवर किया गया है पेंट से। तो ये क्या शेप बना रहा है, ये एक ट्रायंगल की शेप बना रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इनकी तीनों की लेंथ हमें दी हुई है, तीनों की लेंथ हमें दे रखी है। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, S minus A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the sides of the triangle। इसको A मान लेते हैं, B और इसको C मान लेते हैं। और S क्या होता है, S is the सेमी पैरामीटर, यानी कि सेमी पैरामीटर मतलब कि सभी साइड्स का सम करके उसका सेमी कर दो, उसका हाफ कर दो। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 11 + 6 + 15/2। तो ये कितना हो गया आपके पास 1, ये हो गया 32/2, दैट इज 16 मीटर। ठीक है, मीटर्स में है ये। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, S आ गया 16, 16 - A 11, 16 - B 6, 16 - C दैट इज 15। तो ये पहला वाला 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10, 16 में से 15 गए 1। अब क्या बच गया आपके पास, ये बच गया 16 × 5 × 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 10 की यहाँ लगी 0, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 16 से 0 3, ये आ गया 800। अब 800 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, सो दैट 800 रूट से बाहर आ सके। चलिए फैक्टर्स बनाते हैं इसके। तो ये रहा 800, 2, 400, 2, 200, अगेन 200, 250, 225, देन 5, देन 5। अब क्या करेंगे, जिनके पेयर्स बन रहे हैं वो रूट से बाहर, जिनके पेयर्स नहीं बन रहे वो रूट से अंदर। तो ये इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, ये रह गया, और ये इसका पेयर बन गया, है ना। तो 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, और रूट के अंदर क्या रहेगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 बाहर और रूट 2 अंदर, साथ में मीटर का स्क्वायर लग जाएगा। तो ये होगा एरिया, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, ये हम लिखेंगे एरिया पेंटेड इन द
कलर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 42। यानी कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और बोला गया है इसकी दो साइड्स जो है ना, एक तो 18 सेंटीमीटर है और एक है 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं दे रखी। अगर थर्ड साइड दी होती, एरिया पूछे, हम फटाफट से हीरोन्स फॉर्मूला लगाते और हमारा काम हो जाता। अब उन्होंने थर्ड साइड ना देकर हमें दे रखा है पैरामीटर। पैरामीटर कोई बात नहीं, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये A है, ये B है और ये C साइड है, तो मैं इसको लिखूंगी A प्लस B प्लस C। पैरामीटर कितना दे रखा है, 42। A है 18, B है 10 और C हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया आपके पास 28, इधर आके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 28, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपके पास थर्ड साइड आई है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। उसके लिए क्या लगाएंगे, अगेन हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ABC तो आपको दे रखी है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, S इज सेमी पैरामीटर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा पैरामीटर का हाफ भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने सभी का सम करा और उसको हमने डिवाइड करा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि कई बार पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आ जाते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखते तो टीचर के पास पूरा पूरा राइट है कि आपका हाफ मार्क्स कट करने का। तो हम क्यों चांस दें हमारा मार्क्स कट करें, है ना। तो हम सीधा एक फॉर्मूला लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों साइड्स क्या है, 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। इन सब का सम करेंगे 42। देखिए है तो पैरामीटर 42 ही, बट ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देते हैं अब हम। 21 माइनस A 18, 21 माइनस B दैट इज 10, 21 माइनस C दैट इज 14। ये हो गया 21, ये हो गया 3 आ गया, ये आ गया 11, ये आ गया 7। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, वो आएगा 33। 33 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, वो आएगा 693 इंटू 7। तो 3 7 सा 21, 2 7 9 सा 63 प्लस 2, फिर 42 एंड प्लस 6 48, 4851। अब 4851 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 4851, तो ये किस पे जाता है, सबसे पहले 3 पे तो नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है 3 पे। ये आएगा 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, 3 1 सा 3, 2 3 7 सा 21। अब जा रहा है दोबारा 3 पे, जी हाँ जा रहा है। 3 5 सा 15, 3 2 सा 9 एंड 3 9 सा 27। अब चेक करिए 3 पे जा रहा है, 3 नहीं अब नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा नहीं। फिर 7 पे चेक करते हैं, 7 ये 5, ये आएगा 3 आएगा, 3 3 सा 9 है ना, और फिर आएगा यहाँ पे। ओके अब चेक करते हैं, ये 3 पे जा रहा है दोबारा से, 3 1 सा 3, 2 और नहीं अब नहीं जा रहा। 7 पे चेक कर लेते हैं, 7 हाँ 7 पे जा रहा है, 7 7 सा 49, फिर से 4 गया, 7 7 सा 49, फिर से 7 पे जा रहा है, ये आ गया 11। तो अब हम पेयर्स बना लेते हैं, ये बन गया पेयर, ये बन गया और ये अकेला रह गया। जिसके पेयर बन गए वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो 3 7 सा 21, तो 21 आ जाएगा रूट के बाहर और 11 का पेयर नहीं बना था वो रूट के अंदर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th क्या कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास साइड्स होनी चाहिए, है ना।
लेकिन यहाँ पे साइड का रेशो दे रखा है। तो रेशो के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब हमें साइड्स दे रखी हैं कि ये रेशो है 12:17:25 है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे को ए बी दे रखा है 24, ठीक है, और बी सी मेरे को दे रखा है 34, ठीक है, और मेरे को ए सी दे रखा है 25। अब मैं अगर इसको कैंसिल करती हूँ तो ये किस पे कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये मान लीजिए ये 50 दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं तीनों को कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल किस पे हो रहे हैं, 2 पे कैंसिल हो रहे हैं। ये हो गया 12, 2 पे इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 17, 2 को इस पे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब देखिए क्या इनका रेशो बन गया, 12:17:25, है ना, बन गया। अच्छा, ये साइड्स ना होकर साइड्स ऐसे भी हो सकती थी। अब ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21, ठीक है। और फिर इसको फिर से कैंसिल कर देते 3 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो अब देखिए अब भी रेशो कितना आ रहा है, 12:17:25 आ रहा है। तो अब देखिए ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना जिनका रेशो का मतलब उनको कैंसिल करके 12:17:25 आए। तो हमें नहीं पता ये चीज क्या है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम लेट करते हैं साइड्स को 12x, 17x, 25x। अब x क्या है, x यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मतलब इस केस में अगर मैं देखूं तो x कितना आ रहा था 2, क्योंकि जब आप 12x, 17x एंड 25x में जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 24, 34, 50। इस केस में देखूं तो x कितना आ रहा था 3, तो इसीलिए हमें x नहीं पता। अच्छा इतना पता चल गया। पैरामीटर हमें दे रखा है, बस काम आसान हो गया हमारा। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये है a, b और c, तो इसको हमने लिख दिया a + b + c। तो ये आ गया 12x, 17x, 25x। अब हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर की जगह पे हमें दे रखा है 540, ठीक है। इन सबको प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करके ये आएगा 9 4 1 3 4 5 54x। तो 540 डिवाइड बाय 54 कैंसिल होके आ गया 10, यानी कि x कितना है, यहाँ पर 10 है, यानी कि ये साइड कितनी होगी a, 120x है तो 120 मल्टीप्लाई 10, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 10 इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि पैरामीटर सेंटीमीटर्स में है। बी साइड कितनी हो गई, 17x था, 17 मल्टीप्लाई 10 170। सी साइड कितनी हो गई 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। क्या अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, जी बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to root S minus A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the sides of triangle and S is the semi parameter. Semi parameter क्या होता है, सबका सम करके हाफ कर देना। तो सबका सम कितना आ गया 120, 170, 250 डिवाइड बाई 2, सबका सम 540 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होके आ गया 2 2 सा 4, 270 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, 270 माइनस 120, ए आ गया ना 120, फिर 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 270 इंटू इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0 5 150, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब ऐसी कैलकुलेशन करना और भी ज़्यादा इजी होता है। कैसे इजी होता है, पहले जीरो सारी अलग कर दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हैं, 5 जीरोज लिख दो, ऐसे लिख दिया अलग से। अब डिजिट्स देख लो, डिजिट्स कौन सी बची 2 15 27। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, कितना आ गया 30, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 27 से, कितना आ जाएगा 0, 3 7 जा 21, 1 3 2 जा 6 7 8 8 1 0।
अब देखिए कितना इजी है, जितनी भी जीरोस बन रही है ना उनके पेयर बाहर निकालने हैं आपने। कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो रूट से बाहर कितनी आएंगी, रूट से बाहर आएंगी सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो आ गई, 6 की 3 जीरो बाहर आ गई। अब 81 था, 81 का रूट क्या होता है, 9 9 से 81 होता है, तो 81 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 9, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका आंसर। देखने में देखना कितनी बड़ी डिजिट्स लग रही थी कि हाँ जी हम इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कहीं भी जीरोस आए वो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो जितने जीरोस के पेयर बन रहे हैं तो उसने बाहर निकालो, 6 जीरो है तो 3 बाहर आ जाती, 4 जीरोस होती तो 2 बाहर आ जाती, इस तरीके से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उन्होंने बोला वो साइड जो दोनों की दोनों इक्वल है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ABC, तो ये दोनों साइड्स मान लेते हैं इक्वल है, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें थर्ड साइड दी होती तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते, हम निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ थर्ड साइड ना देकर हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। इसको हम मान लेते हैं ये है साइड A, ये है साइड B, ये है साइड C। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये दे रखा है 30, फर्स्ट साइड है 12, सेकेंड साइड भी 12 है, थर्ड साइड हमें निकालनी है। ये हो गया 24, 30 में से 24 गए, थर्ड साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। बस थर्ड साइड आते ही हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट S minus A, S minus B, S minus C, where ABC are the sides of the triangle and S is the semi-parameter. Semi-parameter क्या होगा, सबका सम का सेमी यानी कि उनका हाफ। तो 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 15 माइनस A 12, 15 माइनस B 12, 15 माइनस C दैट इज 6, 15 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत इजी है। ये कैसे इजी है, ध्यान से देखना इसको। ये 15 एज इट इज, 3 3 जा 9 इंटू 9। अब देखिए 9 के 2 पेयर बन चुके हैं, रूट से क्या बाहर आएगा, सिर्फ एक 9 बाहर आएगा और बचा 15। 15 को हम कैसे कर सकते हैं, 15 के अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो क्या बनते हैं, 15 के फैक्टर्स देखना 3 एंड 5 है ना, दोनों के ही कोई पेयर नहीं बन रहा, यानी कि 15 पूरा का पूरा कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, और रूट के बाहर क्या आ पाएगा, 9 का सिर्फ एक 9 बाहर आएगा, एक 9 बाहर, और 15 इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।